दोस्तों, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। कठिनाइयों से घबराकर पीछे हटने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। आपका धैर्य और आपकी निरंतर मेहनत ही आपको अपनी असली मंजिल तक पहुंचाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? 11 मई से लेकर 17 मई तक का यह नया सप्ताह ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही बड़ी उथल पुथल और कई शानदार बदलावों वाला रहने वाला है। पिछले सप्ताह आसमान में एक अजीब सी शांति थी। किसी भी बड़े ग्रह ने अपनी चाल नहीं बदली थी, लेकिन इस सप्ताह ग्रहों के दरबार में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। चंद्रमा के अलावा चार चार बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और आपके राशि स्वामी शुक्र देव, यह चारों ही ग्रह इस सप्ताह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो इस सप्ताह को खास बना रहे हैं। इन बड़े ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में क्या नया कमाल करने वाला है या फिर कोई नया बवाल मचाने वाला है, आज हम इसी पर बहुत ही गहराई से और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मंडे को ही मंगल और शनि का जो एक विस्फोटक और भयंकर युति योग आपके 11वें भाव में बना हुआ था, वह हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। दोनों क्रूर ग्रह अब अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे, जिससे आपके जीवन की कई बड़ी रुकावटें दूर होंगी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह ग्रहों की पूरी गोचरीय स्थिति पर। आपके दसम भाव कर्म स्थान में मायावी राहु महाराज विराजमान है। 11वें भाव यानी लाभ स्थान में कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। चतुर्थ भाव सुख स्थान में केतु ने मोर्चा संभाला हुआ है और आपकी राशि के दूसरे भाव धन और वाणी के भाव में ज्ञान कारक देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस सप्ताह चार बड़े दिग्गज ग्रह चाल बदलेंगे, जिनका सटीक समय और तारीख मैं वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा। आए अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं कि इन ग्रहों की चाल का आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या गहरा यथार्थवादी प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में ही यानी 11 मई को मंगल देव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंगल देव आपकी राशि के 12वें भाव व्यय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का है, हानि का है, परेशानी का है, हॉस्पिटल का है, एकांत का है, अनिंद्रा का होता है। मंगल का यहाँ जाना आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। आपको अपनी सेहत को लेकर इस सप्ताह बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। रक्त से जुड़ी कोई समस्या, बीपी का बढ़ना या आंखों में जलन जैसी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। रात को नींद आने में परेशानी हो सकती है, जिससे आपको दिन भर एक अजीब सी शारीरिक थकान महसूस होगी। लेकिन राशि स्वामी शुक्र का शुभ गोचर गुरुदेव के साथ युति योग और 15 मई को जब सूर्य और बुध आपके प्रथम भाव आपके लगन में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी ऊर्जा में अद्भुत गजब का सुधार होगा। फिर भी मंगल की स्थिति को देखते हुए मेरी सलाह की बाहर के जंक फूड से बचें और सुबह उठकर प्राणायाम जरूर करें। बात करें शिक्षा की, तो वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति पहले से संचार कर रहे हैं, जो आपको कुशाग्र बुद्धि दे रहे हैं। और इस सप्ताह 15 मई को शिक्षा और बुद्धि के कारक बुधदेव आपके प्रथम भाव में सूर्यदेव के साथ युति योग में बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेंगे। राशि पर इस योग का विशेष महत्व है। यह आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज कर देगा। आपकी याददाश्त, आपकी एकाग्रता और आपकी तर्क क्षमता इस सप्ताह बहुत ही लाजवाब रहने वाली है। जो विद्यार्थी बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, गणित या किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का बहुत ही 100% परिणाम मिलेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वह सीधा आपके दिमाग में बैठेगा। बस आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना है। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल और महत्वपूर्ण हिस्से यानी
आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। सबसे पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव है। मंगल देव 11 मई को आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में प्रवेश दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दूरियां या जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी छोटे से खर्चे या अनचाही बात को लेकर एक हल्की सी बहस हो सकती है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। वहीं अगर बात करें प्रेम संबंधों लव लाइफ की तो 14 मई को आपके राशि स्वामी शुक्र देव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाव में शुक्र और गुरु का युति योग बनेगा। यह युति योग आपके प्रेम जीवन में एक नई मिठास और बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन लेकर आएगा। ऊपर से 15 मई को प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध का भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश प्रेमियों के लिए उत्तम रहेगा। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही रोमांटिक और क्वालिटी समय बिताएंगे। अगर आप किसी से अपने दिल की बात करना चाहते हैं तो 14 मई के बाद का समय इसके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। करियर भाग्य और कार्य क्षेत्र की अगर विस्तार से बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला साबित होगा। आपके दसम भाव कर्म स्थान में बैठे राहु महाराजा आपको करियर में आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज देंगे। आप अपने काम करने के नए और स्मार्ट तरीके खोजेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके प्रथम भाव में सूर्य का गोचर 15 मई को होगा। लगन में सूर्य का आना आपके कार्य क्षेत्र में आपके रुतबे को, आपके मान सम्मान को बहुत बढ़ा देगा। बॉस और उच्च अधिकारियों का आपको पूरा समर्थन मिलेगा। पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर होंगे। अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे तो इस सप्ताह आपको कोई बहुत बड़ी और अच्छी खबर मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही सकारात्मक और सफलता दिलाने वाला है। आर्थिक स्थिति और धन के मोर्चे पर अगर गहराई से देखें तो यह सप्ताह आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा। आपके 11वें भाव लाभ स्थान में शनिदेव विराजमान है, जो आपको आपकी मेहनत का लगातार और ठोस लाभ दे रहे हैं। सोमवार को मंगल के यहाँ से हट जाने के कारण धन आने के रास्ते में जो थोड़ी बहुत रुकावट आ रही थी वे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 14 मई को शुक्र देव आपके धन भाव दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही धन के कारक गुरुदेव संचार कर रहे हैं। अब दूसरे भाव में देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों का मिलन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बहुत ही मजबूत धन योग बनाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह बहुत ही मजबूत होने वाली है। दो शुभ ग्रहों शुक्र और गुरुदेव का धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। आपके पास धन कमाने के कई नए अवसर आएंगे। आपकी वाणी में गजब का आकर्षण होगा, जिससे आप अपनी मीठी बातों से अपने बड़े से बड़े काम निकलवा लेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के भी पूरे योग बने हुए हैं। दोस्तों, आप वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण और खास हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसका आप सभी को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। वह है मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की ग्रह गोचरीय स्थिति, चंद्रमा की चाल। 2.25 दिन कहाँ कहाँ चंद्रमा संचार करेंगे और उसका आपके मन और दिनचर्या पर क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा। आए अब इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। सप्ताह की शुरुआत 11 मई सोमवार के दिन चंद्रमा कुंभ राशि से सफर शुरू करेंगे। कुंभ राशि आपकी राशि के ठीक 10वें भाव कर्म भाव पर पड़ती है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही एक्टिव और पूरी तरह से काम पर फोकस करने वाली रहेगी। एक्शन मोड में रहेंगे। सोमवार का दिन आपके करियर के लिए बहुत ही शानदार है। आपके रुके हुए सरकारी या ऑफिशियल काम पूरे होंगे। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद 12 मई मंगलवार की रात के ठीक 7:24 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपकी राशि के 11वें भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। मंगलवार की रात से लेकर गुरुवार की रात तक का समय आपके लिए आर्थिक लाभ का बहुत बड़ा अवसर लेकर आएगा। 11वें भाव का चंद्रमा आपको व्यापार में जबरदस्त मुनाफा देगा। बड़े भाई बहनों का और आपके सामाजिक दायरे का आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
हालांकि शनि के साथ चंद्रमा होने से लाभ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मन कुछ अशांत सा हो सकता है, लेकिन अंत इसका लाभप्रद रहेगा, बहुत ही फायदा होगा। लेकिन जो भी फायदा होगा वह बहुत ही ठोस और स्थायी होगा। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन इसके बाद चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होगी। 14 मई गुरुवार की रात के ठीक 10:33 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपके 12वें भाव, आपके खर्चे, हानि, परेशानी और व्यय भाव पर पड़ती है। यहाँ 11 मई से मंगलदेव पहले से ही विराजमान होंगे। गुरुवार की रात से लेकर शनिवार की रात तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए सावधानी बरतने वाला रहेगा। 12वें भाव में चंद्रमा और मंगल का होना आपके खर्चों को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। कोई अनचाही या अचानक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। इन 2-2.5 दिनों में आपको मानसिक तनाव, बेचैनी और रात को नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। ओवर थिंकिंग से बचें। मेरी सख्त सलाह कि इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश बिल्कुल ना करें। पैसों के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतें और किसी से भी बेवजह उलझें या बहस करने से बचें। धैर्य रखें और इस समय को शांति से निकल जाने दें। अंत में 16 मई शनिवार की रात के 10:46 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृषभ राशि, आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही सूर्य और बुध विराजमान होंगे। शनिवार की रात और पूरे संडे का दिन आपके लिए इस सप्ताह का सबसे तरोताजा करने वाला समय रहेगा। राशि पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। अब 12वें भाव की सारी परेशानी और मानसिक थकान एकदम से खत्म हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास वापिस लौटेगा, आसमान छुएगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। संडे का दिन आप खुद पर, अपनी ग्रूमिंग पर और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर फोकस करेंगे। आपके द्वारा लिए गए सभी फैसले एकदम सही और सटीक साबित होंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, इस सप्ताह 4 बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। उनका सटीक समय और तारीख एक बार ध्यान से नोट कर ले। सबसे पहले मंगलदेव 11 मई की दोपहर के 12:47 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके खर्चों को बढ़ाने वाला रह सकता है। इसके बाद 14 मई की सुबह 10:58 पर आपके राशि स्वामी शुक्रदेव अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपकी वाणी और आपके बैंक बैलेंस में गजब की वृद्धि करेगा। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। और इसके ठीक अगले दिन यानी 15 मई को सुबह सुबह सूर्यदेव और ग्रहों के राजकुमार बुध एक साथ वृषभ राशि यानी आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके मान सम्मान और आपकी बुद्धि को नई ऊंचाई देगा। इन सभी ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन है, कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए करियर और धन के मामले में बहुत ही शानदार और जीवन में तरक्की लाने वाला साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का एकदम संपूर्ण, सत्य और यथार्थवादी राशिफल। ग्रहों की चाल आपको सिर्फ एक संकेत और रास्ता दिखाती है, लेकिन अच्छी हो या बुरी, अंत आपके अपने कर्म ही और आपकी मेहनत ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए उस परम शक्ति ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। अगर आपको मेरी यह विस्तार पूर्वक वीडियो पसंद आया हो और मेरी बताई गई बातें आपको बिल्कुल सटीक और हकीकत के करीब लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी समय रहते सही और सटीक मार्गदर्शन मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस सबसे भरोसेमंद और आपके अपने परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वैज्ञानिक, सटीक और यथार्थवादी ज्योतिषीय जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले और सबसे सही रूप में मिलती रहे। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, सकारात्मक बने रहें और हमेशा मस्त रहें। जय शुक्रदेव, जय श्री राम।